हाय गाइस। तो आज हम लोग बिटसेट का पीवाईक्यू सीरीज करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला पीवाईक्यू सीरीज होगा और वो होगा काइनेमेटिक्स का काइनेमेटिक्स का काइनेमेटिक्स का ठीक है। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बिटसेट्स का होगा। बिट्स प्लानिंग में एडमिशन के लिए इसका बिटसेट होता है। ठीक है। तो माय नेम इज मोहम्मद कैफ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन में ये रहा। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए। बनाने का तरीका ये रहेगा, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद स्टॉप करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है। चलिए, इसको सॉल्व कीजिए। A particle is moving in a straight line with the variation x is equal to this, then velocity when the acceleration becomes zero। ठीक है। एक्सेलेरेशन बताना है, मतलब वेलोसिटी बताना when acceleration is zero। इस तरह क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आईआईटी जेईई मेंस में भी रिपीटेड है, आते हैं और नीट में भी आता है। तो ये बहुत ही आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। देखिए, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी दिया है dx बाई डी टी। अब लिख रहे हैं हम लोग dx बाई डी टी, एक्स का टर्म को डी। तो टी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3t² माइनस 12t प्लस 20। ठीक है। ये हो गया v। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई डी टी। अब dv बाई डी टी करेंगे तो 6t माइनस 12। अब व्हेन बोल रहा है व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन बिकम जीरो। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन बिकम जीरो हो रहा है। 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है। अब ये 2 सेकेंड को पुट कर देना है इस v के वेलोसिटी में। तो कितना होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। तो हो गया 4 या 12, 12 माइनस 24 प्लस 20 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज द करेक्ट आंसर। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन इतना, वो थर्ड सेकंड में कितना चला है। ठीक है। इसको बनाने के लिए फॉर्मूला हम लोग को पता है। एस ऑफ थ्री क्या लिखेंगे, एस ऑफ एन इज इक्वल टू होता है यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है। अब एस ऑफ 3 सेकेंड क्या लिख सकते हैं, यू क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट जीरो, ए बाई टू, ए कितना है 4/3 इंटू हाफ ए बाई टू इंटू थ्री के जगह 2 3 6 -1 5। ये कितना हो गया, ये 2 टाइम्स में 10/3 इज द करेक्ट आंसर। 10/3 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बस n की जगह 3 पुट कर दिए हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। ट्रेन मूविंग एट द 90 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में फॉर 8 सेकेंड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर, द लेंथ ऑफ टी निकालना है हमें। ठीक है। चलिए, इसको हम लोग, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहला ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है भाई, 90 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 9 5 जा 44, 14। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, v रिलेटिव। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, 144 डिवाइडेड बाई 5/18। ये कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। 40 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा। अब बोल रहा है टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम ऑफ पासिंग ट्रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ अ ट्रेन बाई वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर दिए। तो डिस्टेंस कितना है भाई, बताओ, एल है। वेलोसिटी कितना है 40 है, टाइम कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, देखो 8 सेकेंड दिया हुआ। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 6 40, दैट इज 320 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
320 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए बलून राइज कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड विथ 29 मीटर पर सेकंड। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द एयर रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकंड। द हाइट ऑफ द बलून इज ड्रॉप। ठीक है। पहले तो बलून बना लो एक भाई, बलून बना लो। ये राइज कर रहा था ऊपर की ओर, कितना वेलोसिटी से? 29 मीटर पर सेकंड से। मान लो ये यहाँ पे हाइट एच था जब ये बलून से एक स्टोन ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप होने के कारण कुछ इस टाइप का हुआ होगा, यहाँ पे एच हाइट से ड्रॉप हो गया। ठीक है। अब एच इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच जो होगा वो होगा यू टी। ये अपवर्ड जा रहा था, अपवर्ड जा रहा था तो माइनस यू टी हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। अपवर्ड जा रहा था इसीलिए नेगेटिव ले लिए यहाँ पे यू, साइन कन्वेक्शन के हिसाब से। अब देखिए यू टी, अब जो 29 इंटू 10 का वैल्यू कितना दिया है? जी का वैल्यू के टी का वैल्यू कितना दिया? 10 सेकेंड। माइन प्लस हाफ ऑफ जी का वैल्यू कितना है? 9.8। 9.8 बाई 10। इधर 10 का वैल्यू कितना बोला है? टी का 10 इंटू 10। ठीक, ये गया 249। तो ये हो गया -290 प्लस 490। ये हो गया आपका 90 माइनस 90 जीरो। 200 में 400, 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 200 मीटर है ऑप्शन में, हाँ 200 मीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए फ्रॉम 200 मीटर हाइट 10 मीटर पर सेकेंड से गिरा दिया, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम रीच द नियरेस्ट स्टोन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड फेंका एक बॉल को, अनदर वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी। तो एक तो अपवर्ड आया है, एक तो डाउनवर्ड है, मतलब इस टाइप से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वी रिलेटिव क्या होगा भाई? एक तो 10 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमको पता चल गया, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। 2h डिस्टेंस है यहाँ पे। जैसे स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 2√g so that it will clear the volume height h and distance 2h from each other। टू इक्वल हाइट है, ऐसे करके टू इक्वल हाइट है। ठीक है, वॉल स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी projected with 2√gh so that two equal height of h will distance from each other 2h। द टाइम टेकन पास्ट होगा। अब ये टाइम बताना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको बताना है। कुछ इस टाइप का कंडीशन है और हमको टाइम बताना है, ए से बी पॉइंट का टाइम बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये 2h यहाँ पे मान लीजिए वेलोसिटी u गया होगा। ठीक है, ux होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो 2h इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यहाँ तक क्लियर। और h इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? h इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू वाई। यहाँ पे ये वाला यू वाई जो पहुंचा होगा, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से टी का दो रूट आएगा। पहला रूट t1 का वैल्यू क्या होगा? 2u(y) प्लस रूट अंडर 4u(y) स्क्वायर माइनस 48gh बाई 2g। उसी तरह t2 का वैल्यू क्या आएगा? 2u(y) माइनस रूट अंडर 4u(y) स्क्वायर माइनस 8gh बाई 2g।
अब ये कैसे आया ये पूछेंगे आप लोग। तो इसको ये वाला को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए आप। और वहां पे x इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर वी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंस t2 माइनस t1 डेल्टा टी। ठीक है, टाइम इंटरवल हमको यहाँ से पता चल जाएगा। टाइम इंटरवल का डेल्टा टी का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, जो भी डेल्टा टी का वैल्यू आएगा वो होगा रूट अंडर 4 यू वाई स्क्वायर माइनस 8 GH बाई जी। ठीक है, अब यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यू वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं, बाई 4 प्लस 2 GH। ठीक है, यू वाई और यू एक्स हम लोग यहाँ से पहले निकाले थे, ये वाला जो था मेरे पास, यहाँ से यू एक्स निकल गया था। अब यू एक्स और यू वाई का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे तो यहाँ का वेलोसिटी हमको यू पता चल जाएगा। ठीक है, जो कि होगा आपका यू एक्स और यू वाई का वेलोसिटी होगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ GH। ठीक है, अब यही सब वैल्यू हम लोग इस जगह पे रख देंगे सारा। तो डेल्टा टी का वैल्यू जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 GH प्लस माइनस रूट अंडर 4 G स्क्वायर H स्क्वायर माइनस 4 G स्क्वायर H स्क्वायर बाई G स्क्वायर बाई 2G। इसका मतलब हो गया 4H/G। ये हो गया डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी का स्क्वायर निकला, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरे पास, 2 रूट अंडर H/G। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन इसमें आपको बस क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एरोप्लेन फ्लाइट से गिर रहा है, वहां पे हाइट कितना दिया हुआ है भाई, 200 to 1000 मीटर। यहाँ से फ्लाइट को भेजा और ऐसे वर्टिकली अपवर्ड रिलीज हुआ, पैकेट गिरा। ए बी का डिस्टेंस 3 किलोमीटर बोला है, जैसे 3000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे गिरा। ठीक, नो आर इज इक्वल टू हम लोग पता है क्या होता है, यू इंटू टी। और टी का वैल्यू रूट अंडर 2 GH रूट, जैसे हाफ GT स्क्वायर निकालते हैं ना, हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू H। तो टी इज इक्वल टू 2H/G रूट अंडर 2H/G। यहाँ पे पुट करो आर इज इक्वल टू यू इंटू रूट अंडर 2H/G। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे रेंज। ठीक है, अब हमको पता है रेंज, पता है हमें। ठीक है, यू का वैल्यू हमको निकालना है। यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रेंज क्या है भाई, 3000। ठीक है, और ये 2, अब ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा तो जी ऊपर रह जाएगा, जी ऊपर, जी ऊपर आ जाएगा, G/2H। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, 3000 3000/10/2H। H का वैल्यू कितना है, 200। 1010 200 का 2 बाहर में निकलेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा और एक 2 भी तो है, 2H है ना, 2 भी तो है, तो 1/20 बाहर निकल जाएगा, तो 300,000/20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, 1010 ये 150। ठीक है, 150 आया किसमें, मीटर पर सेकेंड में। अब इसको सब देखो किलोमीटर पर आवर में दिया, तो 150 इंटू 18/5 कर देंगे, 5 1 इधर 30, और कितना हो गया 5 3 जा 540। देखो कंफ्यूज करने के लिए 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर दिया है, लेकिन इसको आंसर क्या हो जाएगा 158 किलोमीटर
पर आवर। तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा बी। तो यहाँ तक करने के बाद भी गलत करवाने का एक चांस दे दिया वो, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कैसे उसको सॉल्व करें। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओवरटेक कर रहा है विद मैन रन विद 4 मीटर पर सेकेंड टू ओवरकट स्टैंडिंग बस ऑफ 6 मीटर बिहाइंड द टाइम टी इज इक्वल टू 0 फॉरवर्ड कंडीशन, देन कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज इतना, द मैन रीचेस टू ऑन टाइम देन। ठीक है, ये मैन है, ये बस है, ये यहाँ पे मैन और बस दोनों पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से 6 मीटर बिहाइंड था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? टोटल डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट वो पहुंचा होगा 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अब लिख सकते हैं डायरेक्ट टाइम टी पर यहाँ पर पहुंचा, टी इज इक्वल टू टी पर यहाँ पे पहुंचा, टी नॉट इज इक्वल टू टी पर यहाँ पहुंचा। तो डिस्टेंस बाई 4 मीटर पर सेकेंड कितना होगा? 4t इज इक्वल टू 6 प्लस हाफ ऑफ ए। ए का वैल्यू कितना है? हाँ, ए का वैल्यू कितना है? 1.2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर कर दो 0.6, ये हो गया 40। 40 इज इक्वल टू 6 प्लस 0.6 टी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, अब बोल रहा है वेलोसिटी निकालने के लिए आफ्टर टी सेकेंड। ठीक है, द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टी सेकेंड एंड टी प्लस 1 सेकेंड इज 100। टी सेकेंड के लिए क्या लिख सकते हैं? एस टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यू प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन। ये हो गया टी सेकेंड। अब एस ऑफ टी प्लस 1 सेकेंड क्या है? यू प्लस ए बाई टू इंटू ट्वाइस ऑफ टी प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं। अब ये दोनों का सॉल्व करके दिया हुआ है, जो कि वैल्यू है, दोनों का सम दिया हुआ है 100। सम ऑफ टी सेकेंड एंड टी प्लस 1 सेकेंड इज डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियल विथ एन इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। हमको वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकालना है, हमको निकालना है वी एट टी, दैट इज यू प्लस ए टी निकालना है हमें। तो ये सॉल्व नहीं हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे टी टी गया, हमको u प्लस ए टी प्लस ए माइनस ए, ये गया। हमको s जो t प्लस 1 होगा वही होगा इसका a प्लस टी और ए टी v। तो हो गया सिंपल, उसको भी सॉल्व कर दो, u प्लस ए टी माइनस हाफ। ठीक है, अब दोनों का v है, एक v प्लस v माइनस हाफ इज इक्वल टू 100। तो 2v बराबर 100 प्लस हाफ, ये कितना आ गया? 200 प्लस 1, 201 v इज इक्वल टू 101/2। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देखें जरा। ठीक है,
कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। होप सो। वेलोसिटी आफ्टर 10 से 100 सेंटीमीटर में था, मीटर पर सेकंड में किया हम। चलिए इसको बाद में देखेंगे, लेकिन बनेगा ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं वहां पे क्या गलती कर रहा था। v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 280 माइनस 3b t स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फिर से डिफरेंशिएट 2a माइनस 6b। अब व्हेन द पार्टिकल एक्सेलरेशन विल बी जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो। यहाँ से तो 2a इज इक्वल टू 6bt, t इज इक्वल टू 2a बाई 6b, 3a बाई 3b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस जगह पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।